हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो मैं इस न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करूंगा, साथ ही साथ आपको ग्रामर भी बताते चलूंगा और काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे। तो काफ़ी एडवांस वर्ड होंगे ये। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस न्यूज़ का टाइटल है बिड, प्रयास। बिड यहाँ पे हमारा है सब्जेक्ट और बिड है नाउन। नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं सब्जेक्ट, तो बिड है नाउन। तो प्रयास, क्या चीज का प्रयास? टू ट्रंकुलाइज करने का, मूर्छित करने का, शांत करने का या बेहोश करने का। तो ट्रंकुलाइज का मतलब होता है बेहोश करना या मूर्छित करना। तो प्रयास क्या चीज का? मूर्छित करने का। किसे? टाइगर जीनत को, जीनत नाम के शेर को शांत करने का प्रयास असफल हो गया है, फेल हो गया है। फेल यहाँ पे फेल वर्ब है, यहाँ पे हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और यहाँ पे ये फेल सिंगुलर फॉर्म पे है यानी कि ये सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म पे है। ठीक है, तो जो बिट है वो हो गया है फेल। और यहाँ पे फेल वर्ब फर्स्ट फॉर्म पे है, लेकिन इसका सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि हेडलाइन बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन उसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये फेल्ड हो चुका है, फेल्ड हो गया है, असफल हो गया है। तो प्रयास असफल हो चुका है। ठीक है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स रिमेन, वन अधिकारी रिमेन बने हुए हैं, किसी स्थिति में बने रहने को रिमेन कहते हैं। तो वन अधिकारी बने हुए हैं, क्या चीज में बने हुए हैं? ऑन देयर टो। ऑन टो का मतलब होता है चौकन्ना रहना, सतर्क रहना, बहुत एक्टिव रहना। तो ऑन टो एक बहुत अच्छा फ्रेज है जिसका अर्थ होता है चौकन्ना रहना। तो वन अधिकारी बने हुए हैं क्या चीज में? ऑन टो में, सतर्क बने हुए हैं। ये था हमारा मेन हेडलाइन। और इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करें तो ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है शांत करना, मूर्छित करना। बिट का मतलब होता है प्रयास। और रिमेन का मतलब होता है किसी स्थिति में बने रहना। ऑन देयर टो इसका मतलब होता है एक्टिव रहना, सतर्क रहना, चौकन्ना रहना। तो ये था हमारा मेन हेडलाइन। चलिए अब मेन न्यूज पे आते हैं। ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है शांत करने वाला, मूर्छित करने वाला या बेहोश करने वाला। डार्ट्स का मतलब होता है सुई। तो ये एक इंजेक्शन आता है जिसे गन के थ्रू फायर करके किसी भी जानवरों को या किसी भी इंसान को बेहोश किया जाता है। तो किसी भी हिंसक या अनकंट्रोल्ड एनिमल को जब बेहोश करना होता है, जैसे कि शेर, चीता, तो उसको डार्ट के थ्रू हम लोग बेहोश करते हैं। तो उसी को ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स कहते हैं। तो ये डार्ट्स वर यूज्ड। अब यहाँ पे हमारा ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स क्या है? यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद आया है यूज्ड। यूज्ड यहाँ पे हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म है यूज का। तो वर्ब के बाद यूज्ड आया है यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म पे है। ऑन द फीमेल टाइगर जीनत, जीनत के ऊपर। तो ये मादा शेर है जीनत, उसके ऊपर इस सुई का उपयोग किया गया है। दैट इज ऑन द प्रॉल। ऑन द प्रॉल का मतलब होता है चुपचाप घूमना, शिकार के लिए घूमना या मीटिंग करने के लिए घूमना, एकदम चुपचाप, बिना किसी के नजर में आए। तो ऑन द प्रॉल। दैट इज, दैट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन है यानी कि किसी न किसी नाउन के लिए आया है। तो ये आया है इसके एंटीसीडेंट जीनत टाइगर के लिए। ठीक है, तो टाइगर है क्या है? ऑन द प्रॉल, शिकार के लिए चुपचाप घूम रही है। कहाँ पे? इन वेस्ट बंगाल के जंगल महल रीजन पे। तो वेस्ट बंगाल के जंगल महल क्षेत्र पे जीनत घूम रही है शिकार के लिए। ठीक है, बट लेकिन अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट जिसका मतलब होता है प्रयास। प्रयास क्या चीज का प्रयास? टू कैप्चर इट, पकड़ने का प्रयास। इट का यहाँ पे मतलब है जीनस से। हम एनिमल के लिए इट यूज करते हैं, इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जीनत एनिमल के लिए यानी कि जीनत टाइगर के लिए हमने इट यूज किया है। तो इसे पकड़ने का प्रयास, कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, इसे पकड़ने का प्रयास हैज फेल्ड, असफल हो गया है। हैज के बाद आया है फेल, फेल का वर्ब थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में। और यहाँ पे अटेम्प्ट्स ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल फॉर्म पे है। यानी कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म पे है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आया है सिंगुलर का। आई थिंक यहाँ पे अटेम्प्ट्स नहीं, अटेम्प्ट होना चाहिए था। तो प्रयास पकड़ने का, जो जीनत शेर है उसे पकड़ने का प्रयास फेल हो गया है। ऑन सैटरडे, शनिवार को। अब देखिए यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन के बाद आया है सैटरडे। तो वीक के जितने भी दिन होते हैं जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये सब दिन हम ऑन का यूज करके ही बताते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑन का यूज करके ही हम वीक के एवरीडे बताते हैं। तो शनिवार को द टाइगर वाज लोकेटेड इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट। द टाइगर यहाँ पे हमारा है ऑब्जेक्ट।
वास लोकेटेड, लोकेटेड यहाँ पे लोकेट का वर्ब थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है किसी स्थिति का पता लगाना। तो टाइगर की स्थिति का पता लगाया गया इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में टाइगर का पता लगाया गया शनिवार को। द थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउदर्न बंगाल, बंगाल का ये तीसरा दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। सिंस इट स्ट्रेड टू वेस्ट बंगाल, सिंस जब से, इट यहाँ पे किसके लिए आया है, फिर से एनिमल के लिए आया है, जीनत एनिमल, जीनत टाइगर के लिए आया है, ठीक है। जब से यह स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है भटक जाना, और यहाँ पे स्ट्रेट, स्ट्रेट का वर्ब सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जब से ये भटक गई है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। आफ्टर रनिंग अवे, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, और यहाँ पे रन प्लस आईएनजी प्लस अवे लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन यूज किया है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रनिंग अवे लगाया है। रनिंग अवे यानी कि भाग जाने के बाद, कहाँ से भाग जाने के बाद, फ्रॉम द सिंपलीपाल नेशनल पार्क इन नेबरिंग ओडिशा ऑन दिसंबर 10। तो 10 दिसंबर को पड़ोसी उड़ीसा के सिंपली पार्क नेशनल पार्क से भाग जाने के बाद वह वेस्ट बंगाल में भटक रही है, घूम रही है। कौन, टाइगर जीनत। तो यह हमारा पहला पैराग्राफ समाप्त होता है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है बेहोश करने वाला, और डार्ट का मतलब आप सुई ही समझ सकते हैं, इसे डार्ट ही पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, डार्ट आपको समझने में आसान होगा। तो ट्रैंक्विलाइजर डार्ट, बेहोश करने वाला डार्ट या सुई। ऑन द प्रोल, ऑन द प्रोल का मतलब होता है शांत चुपचाप घूमना, शिकार के लिए या मेटिंग करने के लिए। और कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। लोकेट का मतलब तो आपको पता है, स्थिति या लोकेशन को प्राप्त करना। स्ट्रेड यहाँ पे स्ट्रेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है भटकना, आवारा भटकना। जैसे कि स्ट्रेट डॉग कहलाते हैं ना, तो आवारा भटकने वाले डॉग के लिए हम स्ट्रेट डॉग का यूज करते हैं, वैसे ही। तो स्ट्रेट यानी कि भटकना। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोस के, पड़ोसी, पड़ोसी उड़ीसा। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, चुपचाप सडनली भाग जाना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। द 3-year-old स्ट्रे वाइल्ड कैट, 3 साल के स्ट्रे यानी कि भटके हुए जंगली कैट यानी कि शेर जीनत, हैज बीन चेंजिंग हर लोकेशन। हैज बीन के बाद आया है वर्ब प्लस आईएनजी, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पे आया है वर्ब, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इसका मतलब होता है कि 3 साल की जो भटकी हुई टाइगर है यानी कि जीनत टाइगर है, वह बदलती आ रही है अपना स्थिति, पोजीशन को, लोकेशन को, एवरी फ्यू डेज, हर कुछ दिनों के बाद। एंड हैज केप्ट द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन एज। ऑन एज का मतलब होता है परेशान होना या तनाव पे होना। तो कर रखी है, हैज केप्ट कर रखी है, तो ये 3 साल की जो कैट है ना, वाइल्ड कैट शेर है, वो कर रखी है किसे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को परेशान, ऑन एज कर रखी है। केप्ट यहाँ पे, केप्ट कीप का वर्ब थर्ड फॉर्म है, हैज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। एवर सिंस शी इंटर्ड द स्टेट फ्रॉम झारखंड ऑन दिसंबर 19। एवर सिंस जब से, वह यानी कि टाइगर जीनत, इंटर प्रवेश कर रखी है कहाँ पे, स्टेट में यानी कि वेस्ट बंगाल में, फ्रॉम झारखंड, तो झारखंड से जब से वह प्रवेश कर रखी है तब से, ऑन दिसंबर, और ये कब प्रवेश की थी, दिसंबर 19 को। और अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो स्ट्रे का मतलब होता है भटका हुआ, इसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो भटका हुआ, आवारा। वाइल्ड कैट का मतलब होता है टाइगर, ठीक है। और ऑन एज का मतलब होता है परेशान होना या तनाव पे होना। तो परेशान होना बहुत यहाँ पे जम रहा है, ठीक है। तो 3 साल के शेर ने परेशान कर रखा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वेस्ट बंगाल के। और और बाकी तो सब सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू कैच जीनत हैव फेल्ड। काफी सारे प्रयास, अटेम्प्ट्स है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल फॉर्म पे। तो काफी सारे प्रयास, क्या चीज के प्रयास, टू कैप्चर पकड़ने के प्रयास, किसे पकड़ना, जीनत टाइगर को पकड़ने का, हैव फेल्ड असफल हो गए हैं। फेल का यहाँ पे फेल वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है। और हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो काफी सारे प्रयास जीनत को पकड़ने के फेल हो चुके हैं, यहाँ पर असफल हो चुके हैं। एंड शी हैज रिपोर्टेडली,
और वह रिपोर्टेडली यानी कि कथित तौर पे, रिपोर्टेडली का मेनली यूज करते हैं जब हम कोई फैक्ट को या प्रमाण को बताते हैं कि ये हम दावा नहीं कर रहे हैं या कहीं रिपोर्ट से आया है, किसी रिपोर्ट से हमें सूचना प्राप्त हुई है, ठीक है। तो किसी भी दावा या क्लेम को बताने के लिए हम रिपोर्टेडली का यूज करते हैं, और प्राय न्यूज़पेपर रिपोर्टेडली अलिजिडली का यूज करके ऐसे दावों को बताती है, क्योंकि वह अपने पर कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहती न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर जनरली रिपोर्टेडली का यूज करती है या अलिजिडली का यूज करती है, ठीक है। तो सी हैज रिपोर्टेडली कथित तौर पे वह किल्ड मार दिए, किसे मार दिए, ओवर 3 डोमेस्टिक गोट्स। ओवर का यहाँ पे मतलब है से अधिक मतलब 3 घरेलू बकरियों से भी अधिक को मार दी है, ऐसा कथित तौर पे बताया जा रहा है। सी वॉज फर्स्ट स्पॉटेड इन झारग्राम डिस्ट्रिक्ट। सी, यहाँ पे सी प्रोनाउन किसके लिए आया है, सी प्रोनाउन किसी लड़की के लिए नहीं आया यहाँ पे। कभी कभी हम फीमेल एनिमल को बताने के लिए भी हम सी का यूज कर देते हैं, तो यहाँ पे मादा जो शेरनी है जिसका नाम जीनत है उसके लिए हमने सी का यूज किया है। तो यहाँ पे और ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वास के बाद आया है स्पॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वास के बाद जब भी वर्ब थर्ड फॉर्म आता है यानी कि पैसिव फॉर्म पे होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो वह देखी गई, वैसे स्पॉट का मतलब होता है देखना, तो वह देखी गई यानी कि उसे देखा गया। कहाँ पे देखा गया, झाड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। एंड देन, और तब, सी ट्रेवल्ड उसने यात्रा की, कहाँ की यात्रा की, टू द बंदवान एरिया की, बंदवान एरिया की, ये कहाँ पे है, और पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बंदवान एरिया में उसने यात्रा की। ऑन थर्सडे, गुरुवार को यात्रा की। शी मूव्ड टू पुरुलियास डंगारी फॉरेस्ट। मूव्ड यहाँ पे मूव वर्ब का सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना, और ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा सी। तो वह आगे बढ़ी, कहाँ आगे बढ़ी, पुरुलिया जिले के दांगाड़ी जंगलों में आगे बढ़ी। इन मान बाजार फॉर ओनली अ डे, मान बाजार, तो ये डंगाड़ी फॉरेस्ट कहाँ पे है, मान बाजार में है। फॉर ओनली अ डे, और ये मूव की यानी कि चली गई, आगे बढ़ी, एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए वह आगे बढ़ी डंगाड़ी फॉरेस्ट में। सी वास इन पुरुलियास बंदवान फॉर ओवर 5 days। सी वास, वह थी, कहाँ पे थी, पुरुलिया के बंदवान एरिया में थी। कब तक की थी, ओवर से अधिक, 5 days 5 दिन से भी अधिक थी वहां पे, कहाँ पे, पुरुलियास के बंदवान एरिया में। नाउ, अब, सी इज इन द रानीबंध एरिया ऑफ बांकुरा। अब वो कहाँ पे है, बांकुरा के रानीबंध इलाके में है। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनके अनुसार ऐसी सूचना दी गई है। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ समाप्त होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं पुराने पैराग्राफ में से। तो अटेम्प्ट्स का मतलब होता है प्रयास, और कैच का मतलब होता है पकड़ना। रिपोर्टेडली का मतलब होता है यहाँ पे कथित तौर पे, जैसे कि रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस तौर पे। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। स्पॉटेड का मतलब होता है किसी को देखना। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स लग रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग टू द हिंदू से बात करते हुए या उन्हें बताते हुए। अब यहाँ पे स्पीक प्लस एनजी आया है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं, यानी कि ये किसी न किसी नाउन को और एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें और एक्स्ट्रा डिटेल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे नाउन क्या है, यहाँ पे देव रॉय नाउन है। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा डिटेल बताने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल स्पीकिंग यूज हुआ है। तो देव राय बात करते हुए हिंदू से, और यहाँ पे देव राय की स्पेशल और डिटेल बताई गई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या डिटेल है वो हम बाद में देखेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। तो देव राय ने, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, वह बात करते हुए हिंदू से कहा, क्या कहा, वी मेड। अब यहाँ पे देखिए सेट के बाद आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, और डायरेक्ट स्पीच में कहाँ तक है, तो नीचे तक है। आगे हम देखेंगे कहाँ तक है, फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देवराय ने कहा कि हम बनाए हैं, क्या बनाए हैं, एक प्रयास बनाए हैं या एक प्रयास किए हैं, टू ट्रंकलाइज हर, उसे बेहोश करने का प्रयास किए हैं। कब, एट 4 PM, शाम को 4 बजे, ऑन सैटरडे, शनिवार को। और दिन कौन सा था, दिसंबर 28 तारीख का दिन था। बट दैट फेल, बट दैट यहाँ पे किसके लिए आया है, इस अटेम्प्ट के लिए आया है, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट हो गया है फेल, यानी कि असफल हो गया है। अब हमने यहाँ पे एक सेंटेंस छोड़ा था देव राय के बारे में, स्पेशल डिटेल, चीफ वाइल्ड वार्डन। तो देव राय कौन है, चीफ वाइल्ड वार्डन है, ठीक है।
चलिए, और यहाँ पे अभी डायरेक्ट स्पीच अभी भी चल रहा है, आगे पैराग्राफ चल रहा है, चलिए देखते कहाँ तक है। आवर टीम्स आर ऑन कांस्टेंट वॉच। हमारी जो टीम है वो कांस्टेंट नजर रख रही है। ऑन वॉच का मतलब होता है नजर रखना। तो जो हमारी टीम है वो नजर रख रही है लगातार। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे है लगातार, लगातार नजर रख रही है। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। हम अपना सबसे अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड और सेटिंग अप केजेस, और स्थापित कर रहे हैं। क्या स्थापित कर रहे हैं? पिंजड़ों को। कहाँ पर? इन मल्टीपल लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे हम स्थापित कर रहे हैं पिंजड़े को। वी आर यूजिंग बोथ एक्टिव। हम यूज कर रहे हैं यानी कि प्रयोग कर रहे हैं क्या? दोनों को। किस टाइप के दोनों को? एक्टिव एंड पैसिव मेथड्स टू गेट होल्ड ऑफ हर। गेट होल्ड ऑफ हर का मतलब होता है किसी को पकड़ना। किसे पकड़ना? शेर को पकड़ना। तो शेर को पकड़ने के लिए एक्टिव और पैसिव दोनों मेथड्स का या तरीके का उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है, यानी कि हमारा डायरेक्ट स्पीच जिसे हमने शुरू किया था पैराग्राफ की शुरुआत में, वो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ के अंत में समाप्त होता है। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो गेट होल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी को पकड़ना, प्राप्त करना। और सेंटेंस की शुरुआत की बात करें तो सेंटेंस की शुरुआत में ट्रंकलाइज आया था, जिसका मतलब होता है बेहोश करना या शांत करना। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है सतत या लगातार। ऑन वॉच का मतलब होता है निगरानी रखना, सतत निगरानी रखना या लगातार निगरानी रखना। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। मिस्टर रॉय मेंशन्ड। मिस्टर रॉय ने मेंशन किया, उल्लेख किया। यहाँ पे मेंशन का वर्ब सेकंड फॉर्म। मिस्टर रॉय है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस। तो मिस्टर रॉय ने उल्लेख किया कि देयर हैव बीन नो रिपोर्ट्स, ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है, ऑफ एनी लोकल्स बीइंग इंज्यूर्ड और अटैक। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति का रिपोर्ट नहीं आया। लोकल्स मतलब वहाँ के स्थानीय व्यक्ति। तो ऐसा कोई भी स्थानीय व्यक्तियों का रिपोर्ट नहीं आया है जिसे इंज्यूर्ड किया गया हो, यानी कि घायल किया गया हो या उस पर हमला किया गया हो। किसके द्वारा? बाय द टाइगर्स। टाइगर के मतलब कि वो जो जीनत टाइगर है ना, उसके द्वारा घायल किया गया हो या हमला किया गया हो किसी भी स्थानीय व्यक्ति के ऊपर, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है। टू डेट, अब तक। टू डेट का मतलब होता है टिल डेट, अब तक। इवन एज द बिग कैट रिमेन्स ऑन द मूव। इवन एज, जबकि बिग कैट यानी कि जो टाइगर है वो रिमेन्स है यानी कि बनी हुई है। क्या चीज पे बनी हुई है? ऑन द मूव। ऑन द मूव का मतलब होता है घूमना, ट्रेवल करना। तो वो घूम रही है, ट्रेवल कर रही है। कहाँ पे? अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न बंगाल। तो साउथ बंगाल के यानी कि दक्षिणी बंगाल के तीनों जंगलों में वो घूमते आ रही है, ऐसा इसमें कहना चाह रहा है। ऑफिशियल्स हैव सेट अप फेंसिंग। ऑफिशियल्स, अधिकारियां, हैव सेट अप, स्थापित किए। क्या स्थापित किए? फेंसिंग, बाड़े को स्थापित किए। अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन। मल्टीपल यानी कि बहुत सारे लोकेशन पे बाड़े को स्थापित किए अधिकारियां। टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। अवॉइड मतलब कि रोकना या दूर करना। क्या चीज को दूर करना? एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब संघर्ष। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन सेंस है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि ह्यूमन और एनिमल एक दूसरे के आमने सामने ना आए ताकि एक दूसरे के ऊपर हमला ना करे। तो ऐसे हमले को रोकने के लिए मल्टीपल फेंसिंग लगाए गए हैं मल्टीपल लोकेशन में। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, वन अधिकारियों के अनुसार, दे नाउ हैव 3 टीम्स। उनके पास 3 टीमें हैं। ऑन कांस्टेंट वॉच, सतत निगरानी रखने के लिए। कांस्टेंट का मतलब होता है सतत, ऑन वॉच का मतलब होता है निगरानी रखना। तो सतत निगरानी रखने के लिए उनके पास 3 टीमें हैं। इन बाकुरस रानीबंद एरिया, बाकुरा के रानीबंद एरिया में, जहां पर वेयर द टाइगर वाज लास्ट साइटेड, जहां पर टाइगर को यानी कि शेर को लास्ट बार, अंतिम बार देखा गया। यहाँ पे साइट, आई थिंक यहाँ पे साइटेड होना चाहिए, साइटेड। तो साइट का मतलब होता है देखना, और यहाँ पे ये साइटेड है यानी कि ये वर्ब थर्ड फॉर्म है साइटेड का। और वास के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि ये पास इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। ठीक है, तो टाइगर को अंतिम बार जहाँ पे देखा गया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, और इंज्यूर्ड का मतलब होता है घायल होना या घायल करना। अटैक का मतलब होता है हमला करना। टू डेट का मतलब होता है अप टू डेट, टिल डेट। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना। फेंसिंग का मतलब होता है बाड़ा। बाड़ा तो आप जानते ही हैं, जैसे कि खेतों में लगाया जाता है ताकि मवेशियों को हमले से खेतों को बचाया जा सके। चारों तरफ फेंसिंग कर दी जाती है, बाड़ा लगा दिया जाता है। और अवॉइड का मतलब होता है दूर करना, हटाना, रिमूव करना।
कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। कांस्टेंट का मतलब तो हमने पहले चर्चा की थी, सतत, लगातार। ऑन वॉच का मतलब होता है निगरानी रखना। और बाकी तो सब सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे साइटेड का जो स्पेलिंग है ना, यहाँ पे एक्चुअली स्पेलिंग ये होगा, साइटेड। साइटेड का मतलब होता है देखना, देखा जाना। दे आर एम्प्लॉइंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब होता है आधुनिक तकनीक। एम्प्लॉइंग का मतलब होता है उपयोग करना, तो वे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। सच एस, उदाहरण के लिए, सच एस का मतलब होता है उदाहरण के लिए। ड्रोन्स विथ थर्मल इमेजिंग, तो ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। नाइट विजन डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। एंड मॉनिटरिंग टीम्स का उपयोग किया जा रहा है। एंड इवन यूजिंग गोड्स एज बेट टू मैनेज द सिचुएशन। यूज कर रहे हैं यानी कि उपयोग कर रहे हैं किसे, बकरियों को। एस बेट, बेट का यहाँ पे मतलब है चारा, चारा के रूप में उपयोग कर रहे हैं गोट को, बकरियों को। टू मैनेज द सिचुएशन, सिचुएशन यानी कि हालात को कंट्रोल करने के लिए। एंड ईदर कैप्चर द टाइगर, या तो, ईदर का मतलब है यहाँ पे या तो, और या तो कैप्चर पकड़ेंगे किसे, टाइगर को, शेर को पकड़ेंगे। और या तो गाइड हर बैक अलोंग द पथ, या तो उसे गाइड करेंगे यानी कि उसे मार्ग निर्देश देंगे वापस जाने का। अलोंग द पथ सी इंटर्ड, जहां से वो आई थी, जहां से उसने प्रवेश किया था, वहां पे उसे वापस जाने का मार्ग दिखाएंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय का मतलब होता है उपयोग करना। एक एम्प्लॉय का मतलब तो नौकरी लेने देने से है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब होता है उपयोग करना, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। और और बाकी तो सब ये टेक्नोलॉजी के नाम है, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग, ठीक है। इन टेक्नोलॉजी को आप इंग्लिश में याद करेंगे तो बेटर होगा, ठीक है, जैसे कि ड्रोन विद थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन डिवाइसेस, ऐसे। और यहाँ पे बेट बहुत अच्छा टर्म है जिसका मतलब होता है चारा, तो गोट को यहाँ पे चारा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। और बाकी तो सब सिंपल टर्म्स है। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको इंग्लिश रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।